हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम सोशल साइंस के मॉडल प्रश्न पत्र सेट 5 हल करेंगे जो झारखंड बोर्ड द्वारा जारी किए गए हैं। आपको पता है इसमें कुल 40 प्रश्न होगी, जिसके लिए आपको कुल 40 अंक दिया जाएगा और आपको समय मिलेगा 1 घंटा 30 मिनट। ठीक है, आइए हम सीधे प्रश्नों पर चलते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है? देखिए, तो ये किस क्रांति की देन है? ये फ्रांसीसी क्रांति की देन है। 1789 में जब क्रांति हुई थी उसी समय ये नारा दिया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, बिस्मार्क जर्मनी का प्रथम चांसलर कब बना? देखिए, इस प्रथम चांसलर बोल दिया, इसके पहले भी हम हल किए थे, चांसलर कब बना था? ठीक है, बिस्मार्क। इसका आंसर हो जाएगा 1871। अगला प्रश्न है, मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है किंतु वह स्रोत बंधनों में जकड़ा हुआ है, यह कथन किस दार्शनिक ने कहा है? देखिए, यह कथन कहा है रूसो ने। किसने कहा है? रूसो ने। ठीक है, वैसे ही मनुष्य जो होती है स्वतंत्र पैदा होता है, लेकिन उसके पास बहुत सारे बंधन होते हैं, सबके बंधन होते हैं, तो इसे कहा था किसने? रूसो ने। ठीक है, आइए चौथा नंबर सवाल में देखते हैं, किसके कल्पनादर्श में एक आदर्श समाज की कल्पना की गई थी? तो आपको पता होना चाहिए, जो फ्रांसीसी के जो एक चित्रकार थे, कलाकार फ्रेडरिक सारियो, उसने एक समाज का कल्पना किया था, उसका चित्र बनाया था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेडरिक सारियो। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, 5 नंबर, यंग इटली का स्थापना किसने किया था? तो यंग इटली का स्थापना किया था, किसने किया था बताइए? यंग इटली का स्थापना किया था किसने? मैथ्सीनी ने किया था। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, असहयोग आंदोलन की समाप्ति किस घटना से हुई? देखिए, असहयोग आंदोलन जब चल रही थी तो उस टाइम गोरखपुर के चौरी चौरा जगह पे एक घटना हो गई थी, जिसमें कुछ पुलिस वालों को थाने में आग लगा दी गई थी, जिसमें कुछ पुलिस वाले जल गए थे। इससे गांधी जी बहुत आहत हुए, तो उनको लगा ये आंदोलन हिंसा की तरफ जा रही है। ठीक है, इसलिए उन्होंने इस घटना को देखते हुए असहयोग आंदोलन को बंद कर दिए थे। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका ग नंबर। ठीक है, अब देखिए अगला सवाल, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 1942 में हुई थी। कब हुई थी? 1942 में। ठीक है, अगला सवाल, गदर पार्टी का स्थापना किसने की थी? देखिए, ये गदर पार्टी है। ठीक है, गदर फिल्म नहीं है, तो इसका स्थापना किसने किया था? लाला हरदयाल ने किया था। ठीक है, और गदर फिल्म बनाया था सनी देओल ने। ठीक है, वो ध्यान रखिएगा आप लोग, गदर पार्टी है, आंसर क्या हो जाएगा? लाला हरदयाल। ठीक है, अगला सवाल देखिए, स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा से भारत माता की छवि को किसने चित्रित किया था? देखिए, जब स्वदेशी आंदोलन हो रही थी तो उससे प्रेरणा लेकर के एक बंगाली था, बंगाल के व्यक्ति थे, जिन्होंने भारत माता की छवि को बनाया था। ठीक है, मैंने चित्र बनाया था, वो व्यक्ति था अविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने किया था? तो इसका स्थापना किया था अब्दुल गफ्फार खान ने। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, इनमें से कौन सा नवीकरणीय संसाधन नहीं है? देखिए, नवीकरणीय संसाधन नहीं है, नवीकरणीय संसाधन मतलब होता है जिसे हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए, हम जल बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, पवन इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कोयला ही जो है हम इसको बार बार इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा कोयला। एक बार ये जल के ख़त्म हो जाती है। ठीक है, अब आते हैं, देखिए 12 नंबर सवाल है, कितने किलोमीटर के बाद किसी देश का महासागरीय संसाधन पर अधिकार नहीं होती है? तो आप लोग पढ़े होंगे, इसका आंसर हो जाएगा 200 किलोमीटर के बाद महासागरीय संसाधन पर किसी देश का अधिकार नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, भारत के कुल क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत क्षेत्र पर पठारी भाग स्थित है? ठीक है, पठारी भाग स्थित है, बताइए कितने क्षेत्रफल पर, कितने प्रतिशत पर? इसका आंसर हो जाएगा 27%। कितना हो जाएगा? 27% भाग पर। ठीक है, 27%, 27% भाग पर इसका पठारी भाग क्या है? ये पठारी क्षेत्र, पठारी भाग है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, मृदा अपरदन का कौन सा कारण नहीं है? तो देखिए, मृदा अपरदन का कौन सा कारण है? देखिए, हिम का कोई संबंध नहीं होता है मृदा अपरदन से। ठीक है, हिम मतलब बर्फ, वर्षा जो होती है, हिम वर्षा। ठीक है, बर्फ। अगला सवाल देखते हैं, भारत में उपबंध स्तनधारियों में से कितने प्रतिशत को लुप्त होने का खतरा है? तो कितने प्रतिशत को लुप्त होने का खतरा है? देखिए, इसका आंसर जो है ना, आप लोग गैस करिएगा। ठीक है, हम बताएंगे बाद में, आप लोग फिलहाल गैस करके हमें कमेंट बॉक्स में आंसर इसका दीजिएगा। ठीक है, हम आते हैं अगले सवाल पर। देखिए,
क्या है ये? सदाबहार वृक्ष चीड़ एक औषधीय वनस्पति है। यह किस राज्य में पाया जाता है? देखिए, ये किस राज्य में पाया जाता है? तो ये हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? हिमाचल प्रदेश में। अगला सवाल देखिए, बहुत लंबा है, क्या है देखिए, थोड़ा पढ़ते हैं इसे। पेड़ एक विशेष असीमित दयालु और उदारपूर्ण जीवधारी है जो अपने सतत पोषण के लिए कोई मांग नहीं करता है और दानशीलता पूर्वक अपने जीवन की क्रियाओं को भेंट करता है। यह सभी की रक्षा करता है, स्वयं पर कुल्हाड़ी चलाने वाले विनाशक को भी छाया प्रदान करता है। यह कथन किसका है? देखिए, कहने मतलब है कि पेड़ जो है सभी को छाया देती है, फिर भी लोग पेड़ को काटते हैं, ठीक है। फिर भी ये पेड़ जो है कोई सवाल नहीं करती है। तो ये कथन जो किनका है? ये कथन है गौतम बुद्ध का, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, 18 नंबर। विश्व में कुल आयतन का लगभग कितना प्रतिशत भाग महासागरों में पाया जाता है? बहुत ही आसान सा सवाल है, इसका आंसर हो जाएगा 71%। अगला सवाल देखते हैं, बहुउद्देशीय परियोजनाओं का कौन सा लाभ है? तो देखिए, इसका लाभ क्या है? बाढ़ पर नियंत्रण, सिंचाई की सुविधा, जल विद्युत उत्पादन, ये तीनों चीज़ हम उससे लाभ लेते हैं, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, पश्चिमी राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की रीति किस कारण से कम हो रही है? देखिए, पश्चिमी राजस्थान में जब जल की कमी होती थी पहले, तो ज़मीन के नीचे वो लोग टांका बनाते थे, ठीक है, पानी को जमा रखने के लिए। उस टांका मतलब जैसे हम लोग टंकी बनाते हैं अभी, तो पहले थोड़ा बड़ा बनाता था, तो उसे हम उससे उसे उस वक्त वहाँ वो लोग टांका कहते थे। तो देखिए, ये किस कारण से कम हो गया ये रीति रिवाज? ये कारण कम हो गया है जब से वहाँ पे इंदिरा गांधी नहर बन गया और उससे सालों भर लोगों को पानी की सुविधा हो गई, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ख। अगला सवाल देखते हैं, किसी देश की राष्ट्रीय आय किसी देश की राष्ट्रीय आय को उसकी कुल जनसंख्या से भाग देने पर निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है? इसका क्या प्राप्त होता है बताइए? ये प्राप्त होता है सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, 22 नंबर। देखिए, क्या सवाल कह रहा है, एक अमीर परिवार की लड़की के लिए विकासात्मक लक्ष्य क्या हो सकते हैं? देखिए, एक अमीर परिवार की जो लड़की है उसके क्या लक्ष्य हो सकते हैं? विकासात्मक लक्ष्य, ठीक है। तो देखिए, अधिक दिनों तक काम मिले। अब बताइए, अमीर परिवार की लड़की है तो वो अधिक दिन तक काम क्यों खोजेगी? दूसरा ऑप्शन है, उसके भाई को जितनी स्वतंत्रता मिलती है उतनी स्वतंत्रता उसे भी मिले, ये डिमांड कर सकती है वो। अगला ऑप्शन है, बेहतर मजदूरी मिले। भाई वो मजदूरी क्यों करेगी? अधिक बिजली प्राप्त हो, उससे उसको क्या, अमीर घर की लड़की है। उसका आंसर हो जाएगा अक्सर शहरों में होता है कि लड़कियां कहती है कि जितना आज़ादी मेरे भाई को मिला है हम भी उतना आज़ादी मांगते हैं, ठीक है। ये शहरों में देखा जाता है। अगला सवाल देखते हैं, शिशु मृत्यु दर क्या सूचित करता है? देखिए, इसका आंसर हो जाएगा शिशु मृत्यु दर। देखिए, इसका आंसर हो जाएगा ख। कह रहा है, इसका आंसर हो जाएगा किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात होती है, ठीक है। ठीक है, आते हैं 23 नंबर सवाल पर। देखिए, निम्नलिखित 24 नंबर सवाल पाते हैं, निम्नलिखित में से ऊर्जा के मुख्य स्रोत कौन से हैं? देखिए, कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत, ये सभी हैं ऊर्जा के मुख्य स्रोत, ठीक है। तो 24 का क्या हो जाएगा? घ। आते हैं 25 नंबर पर। देखिए, 25 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधियां तृतीयक क्षेत्र में नहीं आती है? देखिए, तृतीयक क्षेत्र में नहीं आती है कौन सी गतिविधि? देखिए, बैंकिंग आती है, अध्यापन आती है, किसी कॉल सेंटर में काम करना, मतलब ये जो तीनों है ये सेवा क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र मतलब सेवा क्षेत्र। तो मधुमक्खी पालन ये तो प्राथमिक क्षेत्र में चला जाएगा, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ख। देखिए, ये तो है ना, तो मधुमक्खी पालन तृतीयक क्षेत्र में नहीं आती है। देखिए, अगला सवाल है 26 में। मनरेगा का फुल फॉर्म पूछा है, ठीक है। तो मनरेगा का फुल फॉर्म हो जाएगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम, ठीक है। 27 नंबर सवाल देखते हैं, किसी वर्ष में उत्पादित डैश के कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को, ठीक है। सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं 28 नंबर। क्या सवाल है? देखिए, सवाल है, सलमा एक सरकारी अस्पताल में नर्स का कार्य करती है, ठीक है। तो सलमा किस क्षेत्र की गतिविधि में जुड़ी हुई है? तो ये हो जाएगा आपका संगठित, मतलब सरकारी है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा
संगठित क्षेत्र से जुड़ी हुई है। अब सरकारी अस्पताल है तो अब देखिए अगला सवाल है, भारत के किस क्षेत्र में छुपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है? तो भारत के किस क्षेत्र में छुपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है? तो कृषि क्षेत्र में छुपी हुई बेरोजगारी दिखती है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं 30 नंबर, इस क्षेत्र के श्रमिक माल का उत्पादन नहीं करते हैं। तो देखिए कौन से क्षेत्र का श्रमिक माल का उत्पादन नहीं करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा देखिए ग नंबर, इस तृतीय क्षेत्र के जो श्रमिक होते हैं वो माल का उत्पादन नहीं करते, वो लोग सेवा देते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं 31 नंबर, बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा देखिए बेल्जियम में अलग सरकार है और इनमें डच एवं फ्रेंच भाषी समुदायों का असमान प्रतिनिधित्व है। देखिए ये जो कथन है ये गलत है, बाकी सब सही है। ठीक है, अगला सवाल देखिए 32 नंबर, संघात्मक शासन प्रणाली वाला देश इनमें से कौन नहीं है? संघात्मक शासन प्रणाली वाला देश इनमें से कौन नहीं है? तो देखिए इसमें से एक श्रीलंका है जो संघात्मक शासन प्रणाली वहाँ पे नहीं चलती है। ठीक है, अगला सवाल आता है 33 नंबर, देखिए 33 नंबर सवाल है कि निम्न में से किस देश को एकात्मक शासन व्यवस्था है? ठीक है, तो ये भी इसका आंसर हो जाएगा श्रीलंका। ठीक है, आते हैं अगला प्रश्न। देखिए शिक्षा किस सूची में शामिल होती है? तो देखिए शिक्षा समवर्ती सूची में शामिल किया गया। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं 35 नंबर, भारत में स्थानीय शासन प्रणाली कितने स्तर की है? तो कितने स्तर की होती है? ये त्रिस्तरीय होती है। ठीक है, अगला सवाल 36 नंबर, देखिए संघीय सरकार की एक विशेषता नहीं है। क्या विशेषता नहीं है संघीय सरकार की? तो संघीय सरकार की यहाँ विशेषता है, थोड़ा ऑप्शन पढ़ लेते हैं हम। राष्ट्रीय सरकार अपने कुछ अधिकार प्रांतीय सरकार को देती है। ठीक है, अधिकार विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच बंट जाते हैं। ठीक है, निर्वाचन पदाधिकारी ही सरकार में सर्वोच्च ताकत का उपयोग करते हैं। और अगला ऑप्शन है सरकार की शक्ति शासन के विभिन्न स्तरों के बीच बंट जाती है। ठीक है, देखिए ये विशेषता नहीं होती है। ठीक है, 36 का ग हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं 37 नंबर, देखिए बोल रहा है कि निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, संघ सूची, पुलिस, कृषि, व्यापार, राज्य सूची, प्रतिरक्षा, बैंकिंग, संचार, समवर्ती सूची, वन विवाह, उत्तराधिकार। ठीक है, अवशिष्ट शक्ति, केंद्र सरकार। देखिए बोला कि निम्न में कौन सुमेलित है? तो ये 37 का घ सुमेलित है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं 38 नंबर, इनमें से कौन सा एक हित समूह का उदाहरण है? तो देखिए एक हित समूह का उदाहरण इसमें से हो जाएगा कौन? बामसेफ। ठीक है, अब देखिए अगला सवाल 39 नंबर, नेपाल में हुए जन संघर्ष को निम्न में से क्या कहा गया? तो नेपाल में जो जन संघर्ष हुआ था उसे क्या कहा गया था? लोकतंत्र के लिए दूसरा आंदोलन। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं 40 नंबर, लास्ट सवाल। देखिए बोल रही है प्रश्न में है कि लोकतंत्र और जनसंघर्ष के संबंध में क्या असत्य है, मतलब क्या गलत है। ठीक है, तो देखिए लोकतंत्र का जनसंघर्ष के माध्यम से विकास अवरुद्ध हो जाता है, यही तो गलत है। इसका आंसर हो जाएगा क नंबर। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर ज़रूर करें। ठीक है, और हमारे चैनल के साथ बने रहें, आगे भी हम सारे मॉडल सेट का प्रश्न उत्तर सॉल्व करा देंगे। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।